जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान शिव को बिल्वपत्र बहुत प्रिय है। मान्यता है कि बिल्वपत्र के प्रयोग से सारी मुसीबतें टल जाती है और शिव जी की कृपा पाने के लिए मुसीबतें जीवन में परेशान ना करें, इसके लिए शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित किया जाता है। अगर आप अपने जीवन की विपत्तियां समाप्त करना चाहते हैं तो शिव जी को बिल्वपत्र जरूर अर्पित करें। लेकिन क्यों? देखिए, शिवलिंग पर जब आप बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलें समाप्त हो जाती है। पर बिल्वपत्र अर्पित करने की कुछ सावधानियां हैं, क्योंकि गलत तरीके से अर्पित करते हैं तो पूजा का फल नहीं मिलता। और साथ ही बिल्वपत्र खाने से क्या होता है, चलिए जानते हैं विस्तार से। एक बिल्वपत्र में 3 पत्ती जरूर होनी चाहिए, 4-5 भी हो सकती है, बहुत अच्छी बात। और जब आपको 4 या 5 पत्ते वाला बिल्वपत्र मिले तो शिव जी को अर्पित करके उसको संभाल कर रख ले, जीवन में खुशियां बढ़ती जाएगी। याद रखें कि बिल्वपत्र कभी भी टूटी फूटी भी ना हो, छेद ना हो, ना ही दाग धब्बे हो। और जब बिल्वपत्र अर्पित करें तो जो बिल्वपत्र का डंठल है उसमें मोटा सा हिस्सा होता है, उसको तोड़कर हटा दें। और जब आप बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो हमेशा उल्टा अर्पित करें, यानी कि बिल्वपत्र का चिकना साइड शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। और बिल्वपत्र अर्पित करने के बाद जल जरूर अर्पित करें। आप एक ही बेलपत्र को चढ़ाकर फिर उठाकर फिर जल से धोकर फिर चढ़ा सकते हैं, यानी बार बार चढ़ाया जा सकता है बिल्वपत्र। बिल्वपत्र बिना जल के अर्पित नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो लोटे में डालकर ही जल में अर्पित कर दें तो वो और अच्छा होगा। अब देखिए, बिल्वपत्र के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। अगर विवाह में दिक्कत आ रही हो तो 108 बिल्वपत्र पर हर चंदन से आपको राम लिखना है हर एक बिल्वपत्र पर, और एक एक करके नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें, आपके विवाह शीघ्र होंगे। लेकिन अगर बीमारी से परेशान हैं तो 108 बिल्वपत्र ले लें। एक पात्र में आप चंदन का इत्र ले लें और बिल्वपत्र को एक एक करके इत्र में टच करते जाएं और फिर आप शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं और बोलते जाएं ओम होंग जुंग सा, और फिर अंत में जल अर्पित करें। आपके स्वास्थ्य की हर समस्या दूर हो जाएगी। माना जाता है बिल्वपत्र का रस अगर आंखों में डालें तो ज्योति बढ़ती है। अगर बिल्वपत्र का काढ़ा बनाकर शहद में मिलाकर पिए तो खांसी में राहत मिलती है। और अगर बिल्वपत्र का रस आप रोज सुबह पिए तो सर दर्द पुराने से पुराना भी समाप्त हो जाता है। तो ये तो थी बिल्वपत्र की महिमा। पर क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर अगर आप दूध में बिल्वपत्र डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें, 108 बिल्वपत्र ले लें और एक कटोरी में दूध ले लें, एक एक बिल्वपत्र उठाएं और दूध में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं और मंत्र बोले ओम नमो भगवते महादेवाय। तो इस तरह से प्रार्थना करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बिल्वपत्र खाने से स्वास्थ्य की किसी भी तरह की समस्या नहीं रहती, बड़ी से बड़ी परेशानी समाप्त हो जाती है। बिल्वपत्र जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ है उसको खाने से जीवन की हर मुश्किल, हर बाधाएं भी समाप्त हो जाती है। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। बिल्वपत्र जरूर खाएं और जीवन की मुश्किलें आपकी समाप्त हो जाएगी। बहुत फ़ायदे हैं। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर भी करें।